प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतिम दौर भाग 1 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अंतिम दौर भाग 1 नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अंतिम दौर भाग 1 नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश शासनकाल में कौन से 2 विभाग प्रमुख थे? ब्रिटिश शासनकाल में सरकार के 2 विभाग मालगुजारी और पुलिस प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 2, हर जिले में प्रमुख पद कौन सा नियुक्त किया गया? हर जिले में प्रमुख पद कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट का नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 3, माल गुजारी से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, माल गुजारी एक प्रकार का कर था जिसे गांवों से शहरों तक लाए या ले जाने वाले सामान पर लगाया जाता था। इस प्रकार का कर अपनी भूमि को बचाए रखने के लिए भी लगता था। माल जमा गुजार जमा ई माल गुजारी। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत में सभी संपन्न साधन होने पर भी भारत की जनता अपने ही देश में गरीब क्यों हो गई? भारत में सभी संपन्न साधन होने पर भी भारत की जनता अपने ही देश में गरीब हो गई क्योंकि उसे ब्रिटेन के सभी खर्च उठाने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। कैपिटेशन चार्ज क्या था? अंग्रेजी सेना के प्रशिक्षण हेतु भारत की ओर से उठाया गया खर्च कैपिटेशन चार्ज था। प्रश्न नंबर 6 है, मालगुजारी से आप क्या समझते हैं? मालगुजारी एक प्रकार का चुंगी कर था जो गांवों से शहरों में लाए या ले जाए जाने वाले सामान पर सरकार की ओर से लगाया जाता था। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत ने किन क्षेत्रों में विकास किया? अंग्रेजी शासन काल में ही भारत ने नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें व युद्ध के अधिक कारगर तरीकों का विकास किया। प्रश्न नंबर 8 देखिए। इस समय आर्थिक दशा में कौन सा व्यापक परिवर्तन हुआ? इस समय आर्थिक दशा में व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती हर व्यवस्था टूट गई। उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया। जमीन भी बिकाऊ वस्तु बन गई। प्रश्न नंबर 9 देखिए। बंगाल के महान समाज सुधारक कौन हुए? बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हुए, जिन्होंने समाज में नई जागृति लाने की चेष्टा की। प्रश्न नंबर 10 देखिए। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे नवीन व प्राचीन विचारों के मेल वाले व्यक्ति थे। भारतीय विचारधारा और दर्शन का उन्हें गहरा ज्ञान था। संस्कृत, फारसी
और अरबी के वे विद्वान थे। इनके अलावा उन्होंने ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी ताकि पश्चिमी धर्म व विचारधाराओं से परिचित हो सकें। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से किस कुरीति का अंत किया? राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु होने पर स्त्री भी जिंदा जलकर अपने प्राण देती थी, का अंत किया। उन्हीं के आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारतीयों ने प्रथम बार खुलेआम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत कब की? प्यारे बच्चों, भारतीयों ने प्रथम बार खुलेआम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत सन 1857 में की। प्रश्न नंबर 13 है, निश्चित समय से पूर्व विद्रोह होने का परिणाम क्या निकला? निश्चित समय से पहले विद्रोह होने से यह क्रांति एक जन आंदोलन बनकर रह गई। प्रश्न नंबर 14 है, इस जन आंदोलन के दौरान कौन से दो प्रमुख नेता उभर कर आए? इस जन आंदोलन के दौरान तात्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उभर कर आने वाले नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। प्रश्न नंबर 15 है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई और क्यों? प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई और क्यों? स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई, क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय शासन तंत्र कौन संभाल रहा था? 1857 के विद्रोह के समय भारतीय शासन तंत्र बहादुर शाह जफर संभाल रहा था। प्रश्न नंबर 17 है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 18 है, 19वीं शताब्दी में कौन कौन से सुधारक हुए? प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक मुख्य सुधारक हुए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को क्या संदेश दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात उनका मानना था कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है, जीवन की सच्चाई है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस मिशन की क्या विशेषता थी? प्यारे बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिकता का भाव नहीं था, अर्थात सभी धर्मों को समान समझा जाता था। प्रश्न नंबर 21, टैगोर का शांति निकेतन क्या था? प्यारे बच्चों, शांति निकेतन विशेष प्रकार का शिक्षा केंद्र था, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा पूर्ण सुविधाओं व प्राकृतिक संसाधनों द्वारा दी जाती थी। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सन 1857 के विद्रोह के पश्चात किस नए वर्ग का उदय हुआ?
सन 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों का बुजुर्गा वर्ग उदय हुआ। प्यारे बच्चों, सन 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सन 1912 में कौन से दो समाचार पत्र निकलने आरंभ हुए? सन 1912 में उर्दू में अल हिलाल व अंग्रेजी में द कॉमरेड दो समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रश्न नंबर 24 देखिए, सन 1912 में अबुल कलाम आजाद किस पद पर थे? उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला? अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति थे। उन्होंने उर्दू में अल हिलाल निकाला जो लोगों में चेतना जागृत करने वाला था। प्रश्न नंबर 25 देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किन के प्रयास से हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ कॉलेज के उस समुदाय के माध्यम से हुई जो नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। प्रश्न नंबर 26, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। प्रश्न नंबर 27 देखिए, तिलक और गोखले कैसे आंदोलनकारी थे? प्यारे बच्चों, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले आक्रामक व अवज्ञाकारी विचारधारा वाले थे। वे गर्म दल के प्रभावी आंदोलनकारी थे। वे सरकार से प्रार्थना करके नहीं बल्कि अपने अधिकार छीन लेने के पक्ष में थे। भारतीय जनता का एक बड़ा भाग उनके समर्थन में था। सरकार भी इनकी हिंसक गतिविधियों से घबराती थी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, तिलक और गोखले ने किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व किया? प्यारे बच्चों, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, विद्यार्थी व युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा जन समुदाय उनके पक्ष में था। प्यारे बच्चों, यह थे अंतिम दौर भाग 1 नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अंतिम दौर भाग 1 नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।